हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लोअर मिडिल क्लास फैमिली जब पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करती है तो कैसा फील होता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना होता है ना। तो हम लोग मेन गेट में हम लोग इंटर किए थे अपना ओरिजिनल आईडी दिखा करके। हमें अपना ओरिजिनल आईडी ही दिखाना पड़ा था और फिर अंदर हम लोग इन किए और हम लोग पता किए कि गो फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी थी उसके लिए हमें कहाँ लगेज सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि एयरपोर्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनी के फ़्लाइट लगी होती है। स्पाइस जेट होता है, इंडिगो होता है। गो फर्स्ट हमारी थी तो हमने पता किया कि यहाँ पे होता है। ये थोड़ा सा ना पता करना पड़ता है क्योंकि पहली बार हम लोग एयरपोर्ट में आए थे ना। मुंबई में तो 8 साल से है, तो मुंबई एयरपोर्ट में हम लोग पहली बार कदम रखे थे। तो हमने पता किया कि यहाँ पे हमारा लगेज सबमिट होगा। तो 7 केजी से ऊपर वाला जो लगेज था वो हमें जमा करना पड़ रहा था क्योंकि 2 ट्रॉली था जो 7 केजी से ऊपर का था और 2 बैग था जो 7 केजी से कम वज़न का था। तो यहाँ पे वज़न भी करते हैं और एक आदमी का 15 केजी तक अलाउ था। अगर उससे ज़्यादा अगर वज़न होता तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते। तो हम लोग तो 4 लोग थे, मैं थे, हमारे हस्बैंड थे, बेटा था और बेटी थी। तो 60 केजी तक का वज़न हमें अलाउ था। उसके बाद वो चेकिंग करके ये लगेज वो अपने पास रख लेते। बाय फ्लाइट ये हमें मिल जाती है। जब हम लोग जहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचना होता है ना, वहाँ पे ये लगेज हमें मिल जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। और हमसे ये हमारा ओरिजिनल आईडी भी यहाँ पे देखते हैं। तो घर पे ही हस्बैंड ऑनलाइन बोर्डिंग पास जनरेट कर लिए थे। तो वही हम लोग को यहाँ पे दिखाना था आईडी, और वो हमारा आईडी देख कर टिकट चेक कर रहे थे कि ये हमारा ही लगेज है ना। तो वह टिकट चेक कर लिए और लगेज सबमिट कर लिए। ये मैडम ने बताया कि आप गेट नंबर 13 में चले जाइए, वहाँ पे आपकी जो छोटे लगेज की चेकिंग होगी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की चेकिंग होगी। लेकिन यहाँ पे ही पास में एक स्टॉल लगा हुआ हमारे बच्चे देख लिए और चिल्लाने लगे कि मम्मी हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस रेट था ना, उसको देख के मेरे होश उड़ गया। मैंने डिसाइड की कि यहाँ पे तो खाना खाना ही नहीं है। सिर्फ 300 का बड़ा पाव था और 250 रुपये का समोसा था। इतना महंगा एयरपोर्ट में मिलता है, ये मैं तो सोची भी नहीं थी। फिर हम लोग गेट नंबर 13 में अपना जो ऑनलाइन जो बोर्डिंग पास जनरेट किए थे वो हम लोग दिखाएं। तो ऑनलाइन मोबाइल से हम लोग बोर्डिंग पास जनरेट घर पे ही रह के कर सकते हैं। इधर लेडीज़ की लाइन लगी थी चेकिंग के लिए और इधर जेंट्स की लाइन लगी थी। तो हम लोग के पास जो भी पर्स होता है, साइड बैग होता है, मोबाइल, बेल्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपका लैपटॉप भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रे में रखनी होती है। फिर ये चेकिंग होती है। तो मेरे पास जो बैग था, पर्स था जिसमें कॉस्मेटिक सामान था, और मेरे पास एक बैग था जिसमें खाने पीने की चीज़ें ही रखी हुई थी। तो वो कौन सी चीज़ें थी वो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे भी कि हम लोग फ़्लाइट में बैठ करके वो चीज़ें खाए भी थे। और हस्बैंड अपना बेल्ट उतार दिए। लेकिन क्या हुआ कि लैपटॉप के साथ चेकिंग नहीं हुई, बैग की लैपटॉप निकाल करके फिर से बैग की चेकिंग हुई और फिर बेल्ट हस्बैंड पहन लिया। और मेरा बेटा भी बेल्ट पहना हुआ था, उसकी भी चेकिंग हुई थी। फिर हमने अपने बेटे को भी बेल्ट पहनाया। ये सब करने के बाद बच्चों को भी लग रही थी फिर से भूख। तो बच्चे बोले मम्मी यहाँ पे भी तो स्टॉल है, यहाँ पे देख लो। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ था ना, उसका जो रेट था वो मुझे जेन्युइन लगा था। मतलब कि 80 रुपीज़ में मुझे बड़ा पाव, समोसा वगैरह यहाँ पे मिल जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि बाहर वाले जो गेट थे उसमें 300 का, वही चीज़ सेम टू सेम बस एक गेट अंदर पार करके ये मुझे 80 रुपीज़ में मिल जा रहा था। तो बोले ठीक है, यहाँ से मैं 2 वेज पेटीज़ ले लेती हूँ, वेज पफ। वो मैं 2 ली बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग को खाने का मन नहीं कर रहा था। आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं मन कर रहा था, क्योंकि इमरजेंसी केस में हम लोग को अचानक से निकलना पड़ा था, इस वजह से। तो हमने 2 वेज पफ लिया। लेकिन हस्बैंड नोटिस किए कि एक में हमें सॉस मिला, दूसरे में सॉस नहीं मिला। और बच्चों को तो सॉस चाहिए होता है। तो फिर मैं बोली कि ठीक है सॉस दे दीजिए, आपने दिया नहीं है इसमें। फिर उन्होंने टमाटर सॉस दिया और बच्चों को खिला करके हम लोग फिर यहाँ से वॉशरूम के लिए गए।
उसके कुछ देर के बाद ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि हमारी गो फर्स्ट फ्लाइट के लिए बस लगी हुई है। तो हम लोग वहाँ पे जैसे चढ़ रहे थे ना बस में, तो एक एयरपोर्ट का स्टाफ आके पूछता है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी। तो जैसे ही हमने बताया कि हमारी गो फर्स्ट है, बोले ये बस नहीं है, आगे जो खड़ी है ना वो गो फर्स्ट की बस है। तो यहाँ एयरपोर्ट में बहुत सारी बस लगी हुई थी। तो यहाँ पे हर फ्लाइट की अपनी अपनी होती है, जैसे स्पाइस जेट की अपनी बस होती है, गो फर्स्ट की अपनी बस होती है, और आपका जो भी इंडिगो का अपना बस होता है। तो ये चीज़ें पूछनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि कोई भी बस में जा कर के बैठ गए। जैसे मेरे हस्बैंड बिना पूछे सामने जो भी बस दिखी वो बस वहाँ पे जा कर के घुस गए थे। फिर हम लोग अपने बस में बैठ चुके हैं और यहाँ का बाहर का व्यू हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत सारे एरोप्लेन बाहर हमें दिखाई दे रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से बस को जहाज़ के करीब ही खड़ा कर दिया गया ताकि लोग ना भीग सके। और हमारे पास तो छाता रेनकोट लेने का कोई ऑप्शन नहीं था कि वो यूज़ कर बारिश से बच जाए, इसीलिए बहुत ही आराम से लोग आगे बढ़ रहे थे। और टिकट भी चेक किया जा रहा था, क्रॉस चेक, कि इसी फ़्लाइट के पैसेंजर हैं या फिर इस बस में कोई और फ्लाइट के पैसेंजर बैठ के ना आ गए। जैसे मेरे हस्बैंड गलत बस में चढ़ रहे थे ना, तो ऐसा मिस्टेक कोई करके तो नहीं आए। मेरी बेटी लाडो बीच में ही रुक गई थी। बहुत सारे हवाई जहाज़ उसको एयरपोर्ट में दिखाई दे रहे थे ना, उसको देख करके मज़े ले रही थी। यही फ़ायदा होता है जब मिडिल क्लास फैमिली वाले पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में उनको इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी वो ढूंढते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हाई फाई क्लास वाले को वो फील होता होगा। तो हम लोग छोटे छोटे बैग ऊपर में रख दिए और मास्क हम लोग पहन रहे थे कि जब हम लोग इंटर कर रहे थे ना, तो एयर होस्टेस वाले हमें टोके थे कि आप प्लीज़ मास्क यूज़ कीजिए। बहुत लोग मास्क पहने थे और बहुत लोग वहाँ मास्क नहीं भी पहने थे। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारे लोग हैं जो मास्क जस्ट नीचे लटकाए हुए नाम मात्र के बस मास्क यूज़ कहने को कह रहे हैं। तो हस्बैंड तो मना कर दी कि मुझे मास्क यूज़ नहीं करना है, लेकिन मैं दोनों बच्चों को मास्क दे दी और मैं खुद भी डिसाइड की कि मैं मास्क यूज़ करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए थे विंडो सीट में बैठने के लिए। वो बहुत बार फ़्लाइट की ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले दुबई में जॉब करते थे, 2-3 साल वहाँ पे जॉब किए, तो इस वजह से वो फ़्लाइट का काफ़ी ट्रैवल कर चुके। मैं उनको बोली कि नहीं, ये मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट का ट्रैवल है, तो आप यहाँ से निकलिए, मुझे विंडो साइड बैठने दीजिए, मुझे मज़े लेने हैं, क्योंकि मैं पहली बार फ़्लाइट में जा रही हूँ। तो ये मेरा एक सपना ही समझिए जो कि पूरा हो रहा है, वो भी 35 साल की उम्र में मैं पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ। हस्बैंड का मुंह बन गया था एक टाइम के लिए, जब उनको साइड में बैठना पड़ा। आदि भी अपना विंडो सीट उधर पकड़ लिया, तो आधा प्लेन समझिए तो खाली ही था। हमारा 23 नंबर का रो था। मैं भी विंडो सीट में मज़े ले रही थी व्यू का, और आदि भी विंडो सीट में बैठा था। हस्बैंड साइड में बैठे हुए थे, तो वो बैग उतारे और इसी बैग में खाने पीने की चीज़ें थी। तो हमने लिया था चिप्स, चॉकलेट, लॉलीपॉप, केक, पानी का बोतल। अगर हम लोग घर से खाना भी लेके आते तो शायद वो भी मना नहीं होता, क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मना नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो खरीदे थे दुकान से टाइम पास के लिए निकाल लिए थे, क्योंकि बच्चों को ट्रैवल में ये सब चीज़ जो होते हैं ना, चुटर मुटर हम लोग की भाषा में कहते हैं, गाँव की भाषा में चुटर मुटर चीज़ें, तो ये लोग खा करके ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो हम लोग चिप्स और केक वगैरह निकाले थे बच्चों के लिए। सीट बेल्ट यहाँ पर मैं लगा ली, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही तरीके से लगाई हूँ या नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ये
मुझे ना बहुत लूज़ लग रहा था, टाइट तो लग नहीं रहा था, मुझे फील ही नहीं हो रहा था। मैं सीट बेल्ट लगाई हूँ और साइड पर्स को मैं एकदम साइड में रख ली। और इधर एयर होस्टेस वाले अपना बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि आपातकालीन इमरजेंसी में कैसे हमें क्या करना है, पानी में अगर जाना है तो कैसे हमें इस चीज़ को यूज़ करना है, ऑक्सीजन की कमी हो तो कैसे क्या करना है, सब कुछ ये डिटेल से बता रहे थे। लेकिन बच्चे तो खाने पीने में ध्यान दे रहे थे। मेरी बेटी को देखिए चिप्स कितने चाव से वो खा रही है। और टेक ऑफ करते समय कैसा फील होता है ये आप भी देखिए, बहुत मज़ा आया था। 8 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन मुंबई इतने नज़दीक से कभी नहीं देखी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चौल, समुद्र सब एक साथ ऊपर से देख रही हूँ। कभी सोची नहीं थी और आज ये सपना पूरा हो रहा है। मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, वो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मतलब मिक्स फीलिंग थी। एक थोड़ा सा डर लग रहा था और एक मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी अंदर से। सच्ची बात बताइए, जा तो रही थी बहुत बुरे खबर सुन करके, लेकिन ये मेरा सपना था ना काफ़ी टाइम से, तो मैं कुछ पल के लिए भूल गई थी कि मैं किसी बुरे रीजन से फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं इंजॉय करने लगी थी अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट में। भूल गई थी, सच्ची बात बता रही, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था इस बात का। और आदि को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, देखिए वो दोनों हाथ ऊपर करके उड़ने वाला फीलिंग वो फील कर रहा था। और लाडो को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो तो छोटी सी बच्ची है। बच्चे मेन्यू कार्ड निकाल लिए थे, वो सीट के पीछे ही रखे होते हैं, तो वो देख लिए थे खाने पीने चीज़ का फ़ोटो। अब बोले मम्मी हमें भूख लगी, हमें खाना है, तो हमने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी। यहाँ पे है ना चार्ज पे करना पड़ता है। देखिए हमारा वेज बिरयानी बन रहा है, ये रेडीमेड खाना होता है, जस्ट इसको डब्बे में पैकेट फाड़ के डाल रही थी और एकदम खौलता हुआ पानी वो डाली और बोली कि 5 मिनट के बाद इसको खोल के खाइएगा। तो फ्लाइट में हमें फ्री का खाना नहीं मिला था, हमें ऑर्डर करना पड़ा था और इसका अलग से हमें 200 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ा था। तो हमने सिर्फ वेज बिरयानी ऑर्डर किया और दोनों बच्चों को ये हमने खिलाया। और मैं बताऊं, वो लोग कह रहे थे काफ़ी टेस्टी है, तो शायद इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं तो नहीं खाई थी इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बच्चे खाएं और वो बहुत ही मज़े ले ले करके खाएं। मैं सपने में भी नहीं सोची थी और सच बताया मैं वीडियो में भी कभी ऐसा व्यू नहीं देखी थी, इतना सुंदर व्यू नहीं देखी थी वीडियो में भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि फ़्लाइट से इतना सुंदर सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। मतलब ये जो बादल है इतना वाइट है, एकदम दूध के जैसा वाइट, उगता हुआ सूरज, ये सब रोशनी, ये सब मैं सोची भी नहीं थी। बेटी बोली थी कि वॉशरूम जाना है, तो उसके बहाने मैं वॉशरूम भी देख ली कि फ़्लाइट का वॉशरूम कैसा होता। बहुत ही छोटा सा था, बहुत कंजस्टेड था और ये है ना लैंड करने वाला फ़्लाइट, तो हमारे कान में दबाव पड़ रहा था। आदि कह रहा था कि मम्मी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कान में अजीब से फील हो रहा है। मुझे भी कान में अजीब सा दबाव की फीलिंग हो रही थी। तो ये हमारी प्लेन लैंड हो गई। जैसे ही जहाज़ लैंड होने लगा, आदि बेल्ट खोलने लगा, तो अनाउंसमेंट होने लगा कि अभी बेल्ट नहीं खोलना है। वही मैं आदि को बोल रही थी अभी बेल्ट नहीं खोलना है। तो जब जहाज़ एक जगह स्थिर खड़ा हो गया तो फिर हम लोग अपना बेल्ट खोले और जो भी लगेज हमारा जहाज़ में ऊपर रखा हुआ था वो सब हमें निकाल करके हम लोग बाहर के लिए निकलने लगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे सब लोग एक साथ नहीं निकलते, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि पहले 1 से 10 नंबर के जाएंगे, फिर 11 से 20 ऐसे कुछ करके था। और हमारा तो 23 नंबर था, तो जब बोला गया कि 21 से 31 नंबर वाले अब निकलिए, तब हम लोग यहाँ पे निकले। और सच बताएं, दोनों बच्चों की वजह से सबसे लास्ट हम लोग ही निकले और कहीं ना कहीं हम लोग कैमरा यूज़ कर रहे थे, इस वजह से भी हमें निकलने में लेट हुई थी। सबसे लास्ट में हम लोग प्लेन से निकले। देखिए सारे पैसेंजर निकल चुके हैं और यहाँ हम लोग का जो जहाज़ था ना एकदम लगा दिया गया था एयरपोर्ट के जस्ट, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। एकदम सीधा हम लोग चलते गए, हमें ना राइट टर्न करना था ना लेफ़्ट टर्न करना था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अपना लगेज मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। फिर हम लोग सीधा चलते गए, पहुँच गए रांची। वेलकम टू रांची। ये है रांची का एयरपोर्ट और यहाँ फील ही नहीं हुआ कि हम लोग प्लेन से नीचे आए हैं।
पूरा अटैच करके नीचे उतारा है। जहाज़ में सबसे आखिरी में हम लोग निकले थे ना, इस वजह से हमें यहाँ पे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हमसे पहले सभी लोग निकल भी गए, आगे भी तो कोई लोग दिखना चाहिए ना। अभी वीडियो में आप देखिए एक आदमी भी हमें सिंगल दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था, लग रहा था कोई नहीं है। सीधा चलते जा रहे थे, यहाँ पे आ कर के लगा कि हाँ हम लोग एयरपोर्ट में आए हैं। और यहाँ पे हम लोग सीढ़ी देखे तो जस्ट सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरने लग गए और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लगेज लेना तो लेना कहाँ से है। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो देखिए हमें अपना लगेज ना यहीं पे गोल गोल घूमते दिखाई देने लगा, तो हम लोग अपना ट्रॉली पहचान करके ट्रॉली ले लिए।